हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का जो है 8/3/2020 को प्रथम पाली में जो एग्जामिनेशन हुआ था वो हम सॉल्व क्वेश्चन 100 जो है 1 से लेकर के 100 तक दो सीरीज में, यानी पहले वीडियो के सीरीज में 1 से 50 तक और दूसरे में 51 से 100 तक आपके लिए हम लेकर के आ चुके हैं। अब उसी डेट को यानी कि 8/3/2020 को द्वितीय पाली में जो एग्जामिनेशन हुआ उसका क्या क्वेश्चन है वो आपके लिए हम लेकर के आए हैं इस वीडियो में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 1 से 50 तक, फिर दूसरे सीरीज में आपको 51 से लेकर के 100 तक बताएंगे। क्योंकि बिहार पुलिस का फॉर्म भरा जा रहा है, इसका एग्जामिनेशन बहुत जल्द होने वाला है, तो आप अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिट्स होगा। अगर आप इसको सही से या ध्यानपूर्वक आप सुनते या देखते हैं तो आप, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा या जितने ज़्यादा हो सके उसको आप शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भी इसको तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस का, उनके लिए ये एक अच्छा मौका बने। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो 8/3/2020 को द्वितीय पाली में जो एग्जामिनेशन हुआ था, इसका एग्जामिनेशन हुआ था कि क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन है। सबसे ज़्यादा भारत में लीची का उत्पादक राज्य क्या है। अगर बिहार का ये क्वेश्चन होता है तो बिहार में लीची कहाँ से सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है मुजफ्फरपुर में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे अधिक लीची का उत्पादक, तो इसका भी जो सही जवाब होगा वो जवाब होगा ए, यानी कि बिहार। भारत में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादक राज्य कौन है? बिहार। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बायोफाइटा पादप समानतः पाए जाते हैं शुष्क आवास में, जलीय आवास में, नम व छायादार आवास में और लवणीय आवासों में। तो 2 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नम व छायादार आवासों में। यानी बायोफाइटा पादप नामक जो होता है वो नम और छायादार आवास में ज्यादा पाया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। कैसे? राज्य सूची के आधार पर, समवर्ती सूची के आधार पर, राज्य तथा समवर्ती सूची के आधार पर, और डी कह रहा है कि संघ, राज्य व समवर्ती सूची के आधार पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य सूची के आधार पर प्रदान किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि निम्न अभिक्रिया पर विचार करें तो इसका जो तुल्यांकी भार क्या होगा। जो ये ऑप्शंस दिया हुआ है MnO4 + 5E, तो इसका तुल्यांकी भार क्या होगा। तो ऑप्शंस, ये जो 4 नंबर है उसका 4 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा तुल्यांकी भार इक्वल अनुभार बटा 5। यानी कि 4 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, तुल्यांकी भार इक्वल अनुभार बटा 5। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 7 नारंगियों का क्रय मूल्य 6 नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर, यदि 7 नारंगी का क्रय मूल्य 6 नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसका मैथ का क्वेश्चन है, अगर आप इसको खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका सही जवाब जो होगा वो डी होना चाहिए, है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा 5 नंबर का क्या जवाब होगा? डी होगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है। पक्षियों में तेल तथा अथवा जो है प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? पूरी शरीर पर, पंखों पर, पूंछ के आधार भाग पे और पैरों के नजदीक। तो 6ठा नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए, यानी कि पूरे शरीर पर। पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि पक्षियों में कहाँ होता है? पूरे शरीर पे होता है। छठा का जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब कम होता है, ज्यादा होता है, बराबर होता है, बराबर या ज्यादा होता है। तो 7 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि कम होता है। यानी अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब कम होता है। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी गुरु शिखर, अनायमुडी, केटू और दोदा बेटा। तो 8 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अनायमुडी। ये बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। अब है 9वां क्वेश्चन
सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त कब से हुए? मोहनजोदाड़ो के सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा, लोथल। यानी कि सूती वस्त्र का साक्ष्य कब से प्राप्त हुआ? तो 9 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कि मोहनजोदाड़ो सभ्यता में जो है सूती वस्त्र का साक्ष्य, यानी कि उस समय सूती वस्त्र का जो है उपयोग किया जाता था। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस विथ वन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शन क्या है? इट इज लेबल टू कैच फायर इजली। इसका जो 10 नंबर का सही जवाब हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा सी, इनफ्लेमेबल, है ना। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो इसका जो दिया हुआ है क्रम 1, 2, 3 और 4 में ब्यूटारिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोस्टिसिटिक अम्ल और क्लोरेसिटिक अम्ल। तो 11 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, है ना। इसका क्रम अगर आप मिला करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है? कविता की परख जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित किया गया है उसका मूल भाव क्या है? कविता का गायन, कविता का अर्थ बताना, कविता का मूल्यांकन करना, कविता की समस्या। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है कविता का मूल्यांकन करना, है ना। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन क्या है? रोग प्रतिरोधकता, पीड़कों के लिए प्रतिरोधकता, उन्नत खाद्य गुणवत्ता, उपयोग सभी। 13 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? हो जाएगा सी, उन्नत खाद्य गुणवत्ता, इसका सही जवाब है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दे डैश द रेडियो ऑल इवनिंग, वी आर लिसनिंग टू, लिसन, आर लिसनिंग। 14 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा बी, दे वेयर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग। सही जवाब बी हो जाएगा, है ना। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? 11 में जो जनसंख्या जनगणना हुआ था, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? घनत्व वाला, सर्वाधिक घनत्व जनसंख्या। तो 15 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शिवहर जिला जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पाया गया था 2011 में। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो इस कह रहा है ये ब्रैकेट में है 10 स्क्वायर एन माइनस 1 सदैव 11 से विभाजित होता है जब एन एक सम संख्या, एन एक विषम संख्या, एन 11 का गुणज है या एन एक अभाज्य संख्या है। तो 16 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, है ना। ये एक सम संख्या। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? कौन सा? पीवीसी है, नायलॉन 66 है, पॉलिस्टर है या नायलॉन है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा नायलॉन 66 जो है ये योगात्मक बहुलक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या होगा? डी होगा। बरगद का वृक्ष जो होता है वो अपस्थानिक मूल पाई जाती है ना। अब 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होती है? पराध्वनि, अवध्वनि, ये रेडियो या श्रव्य। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कि पराध्वनि। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 110 माइनस 1x जो बटा है 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान क्या होगा? तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, एक्स स्क्वायर बटे 8, है ना। तो इसका सही जवाब उसको कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन पूछा जा गया है इससे पहले उन क्वेश्चन से आपको अवगत कराना ये मेरा काम है ना। आप उसको कैलकुलेट करें, अगर कैलकुलेट अगर बगल के पेज पे हम अगर आपको करके दिखाएं तो हो सकता है कि वीडियो और लंबा हो। मेरा प्रयास है कि अगर आपको कहीं ट्रैवलिंग में भी है तो आप ईयरफोन या ईयरबड या जो आप संबंधित डिवाइस यूज करते हैं वो लगा करके अगर आप चाहते हैं तो उसको सुन सकते हैं, ताकि आपके माइंड में इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो उसका आंसर क्या हो सकता है वो आपको आ जाए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं? स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व नहीं है मौजूद? आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम और निकल। 21 नंबर का सही जवाब क्या होगा? टंगस्टन।
यानी कि स्टेनलेस स्टील में टंगस्टन नामक तत्व जो है वो नहीं पाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य व्यवस्था भोजपुरी संगीत, बंगाली संगीत, मालावलोकन या हिंदुस्तानी संगीत या अंग्रेजी संगीत या फिल्मी संगीत। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, है ना, मालवा लोकाधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है कुमार गंधर्व की संगीत की मुख्य विशेषता थी। 23 नंबर क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है कि आंख की संरचना में निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं। इसका भी जो है सही क्रम क्या हो सकता है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही जो क्रम होगा वो होगा 4 1 2 3, यानी 4 श्वेत पटल, 1 यानी कि नेत्र श्लेष्मला, और उसके बाद हो जाएगा 2 यानी कि रंजीत पटल, और फिर हो जाएगा 3 यानी कि दृष्टि पटल। इसको क्रमबद्ध करके आप लिख सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था? 24 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आप इसको कैलकुलेट या देखना चाहे तो देख सकते हैं। x इक्वल टू ब्रैकेट कॉस्ट प्लस साइन टी, है ना। इसका जो सही जवाब होगा, इसका निरूपित संकल्प क्या होगा? तो इसका 24 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, यानी कि एक दीर्घ वृत्त इसका सही जवाब होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है कौन सा? डीएनए, क्रोमोसोम, जीन और माइटोकॉन्ड्रिया। तो 25 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, डीएनए इसका सही जवाब होगा। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो डीएनए होता है। अनुवांशिक जो जन्मजात यूज होता है तो वो क्या होता है? डीएनए होता है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होगी? कौन से बल्ब में? सीएफएल में, एलईडी में, नियोन बल्ब में और टंगस्टन में। तो सबसे कम जो खपत जो होता है ऊर्जा का वो होता है डी में, यानी कि एलईडी में सबसे कम ऊर्जा का खपत होता है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। और क्या कह रहा है कि ही सेड दैट ही डैड टू वर्क हार्ड। अब क्या है क्वेश्चन? ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड। ऑप्शन है he said that I must work hard, he said I will have to work hard, he said I have to work hard, and he said that I will have to work hard। 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, he said I have to work hard। ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदल। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? डल, बुलर, सोमुरीरी, नागिन या नगीन जिसको कहते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कि जम्मू और कश्मीर में जो है डल झील खारे पानी की झील है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में वन्यजीवी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 29 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि 1972 में। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होता है? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिफोफाइट, ब्रायोफाइट। तो 30 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि एंजियोस्पर्म। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो 31 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, टॉलिन अभिकर्मक को गर्म करने पर जो है ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बढ़ जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। नोबडी बिलीव्स ए लायर, और ये इसका क्या है ऑप्शंस? हु ऑलवेज बिलीव्स ए लायर, बी कह रहा है कि हु बिलीव्स ए लायर, डू यू बिलीव्स ए लायर, और हु नेवर बिलीव्स ए लायर। तो 32 नंबर क्वेश्चन का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसको आपको चेंज करना है। तो उसमें 32 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि डू यू बिलीव ए लायर। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भार का एसआई मात्रक क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन का भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का एसआई मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि 33 नंबर का सही जवाब सी। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। याद रखिएगा, ये बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन जो 34 नंबर है वो है राम तजु पे गुरु न बिसारू, गुरु के समहर को न निहारू। देखिए राम तजु पे गुरु न बिसारू,
गुरु के सम हरिकु न निहारू। उपयुक्त पंक्तियों में किसको महत्व दिया गया? राम को, विश्व को, हरि को या गुरु को? 34 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि हरि को। इन पंक्तियों में जो महत्व दिया गया है वो दिया गया है किनको? हरि। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया? निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया? लास्ट सफर, मोनालिसा, वर्जिन ऑफ रॉक्स, लास्ट जजमेंट। 35 का जो सही जवाब होगा वो जवाब होगा डी, लास्ट जजमेंट। ये जो है द लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया। चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। महात्मा गांधी अडॉप्टेड द पैथ ऑफ नॉन वायलेंस। इसका सही क्या होगा हिंदी में ट्रांसलेशन 36 का? महात्मा गांधी ने अहिंसा को रास्ता चुना, महात्मा गांधी ने बिना हिंसा का मार्ग चुना, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग पर परिवर्तन किया। 36 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। महात्मा गांधी अडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। जल विश्लेषण पर स्टार्च क्या देता है? 37 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा डी, यानी कि ग्लूकोज। जल विश्लेषण पे स्टार्च ग्लूकोज देता है। चलिए अब फिर से इसको, एक वास्तविक फलन एक्स एफ ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट क्लोज है इक्वल, तो इसका कैलकुलेशन अगर करते हैं, यदि इसका मान अलग अलग दिया हुआ है, एक्स एक सिंगल है और एक स्क्वायर है, तो 38 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, प्रत्येक बिंदु पर संतत है। तो इसको आप कैलकुलेट करके देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट मींस द सेम एज गिवन आइटम्स द स्प्लिट हेयर्स। 39 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ये the index is in distance irrelevant details। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 40 नंबर का जो सही जवाब है, क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। रावण का जो पर्यायवाची शब्द चतुरानन, पीताम्बर, पंचानन, दशानन। तो 40 का क्या हो जाएगा सही जवाब? 40 का सही जवाब जो है डी हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या है? रावण का पर्यायवाची शब्द दशानन है। बल का विमीय समीकरण क्या है? कैलकुलेशन है बल का विमीय समीकरण क्या है? 41 नंबर का क्वेश्चन का सही जवाब इस दोनों में तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ करके हम लोग देखते हैं कि अगला क्या है ऑप्शंस। बल का जो है 41 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि 41 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया? बल का विमीय समीकरण क्या है? तो बल का विमीय समीकरण जो है वो है सी, है ना। तो इसका कैलकुलेट अगर आप करके देखना चाहते हैं या आप नोट्स करके मिलाना चाहते हैं तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रस, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु और डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 42 का जो सही जवाब हो जाएगा बी, गीता रहस्य जो है तिलक के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है क्या? उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी, अमृतसर में प्रदूषण। 43 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता, यानी कि दोनों जो है अमृतसर और शिमला एक अक्षांश पर स्थित है, लेकिन दोनों की ऊंचाई में भिन्नता है, जिससे कि जलवायु में उनका भिन्नता दिखा जाता है। अब है 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कह रहा है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, निहित रहती है, पहले बढ़ती है और फिर घटती है। तो 44 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नियत रहती। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर बढ़ती है ना, यानी गिरते क्रम में होती है, तो उसका जो है कुल ऊर्जा नियत रहती है। अब है 45 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद होता है कितने प्रति मिनट? 72, 67, 58 या 90। तो 45 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ए, यानी कि 72। इसमें टाइम भी नहीं लगना चाहिए आपको। मनुष्य में प्रति मिनट जो हृदय गति होता है वो कितने बार धड़कता है? 72 बार। अब है 46 नंबर, मस्तिष्क ज्वर किस जीव देह के कारण होता है? मस्तिष्क ज्वर किस जीव देह के कारण होता है?
कुत्ता, जीवाणु, कबूतर और सुअर। तो 46 नंबर का जो सही जवाब हो जाए वो बी, जीवाणु के कारण जो है मस्तिष्क ज्वर होता है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या करेगी, यदि मुद्रास्फीति 6% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 40 रुपए की वस्तु की 2 वर्ष के अंत में लागत क्या होगी। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में हम ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं खुद से। हम इसका सही जवाब आपको बताते हैं। इसका 47 नंबर का जो सही जवाब होगा आप कैलकुलेट करने के बाद वो होना चाहिए 44 रुपए और तथा 45 रुपए के मध्य, यानी दशमलव में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। 47 नंबर का सही जवाब है डी। अब है 48, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है। गन मेटल जो है किसकी मिश्र धातु है, तो गन मेटल जो है 48 नंबर का सही जवाब है बी, गन मेटल Cu, Sn तथा Zn का मिश्र धातु है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 49 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर, बोध गया, तक्षशिला, सारनाथ और पाटलिपुत्र। तो 49 नंबर का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध सभा को संयोजित किया गया था। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें कैलकुलेशन है, थोड़े से असीमित बंटन में माध्य x, माध्यमिका m और बहुलक z के संबंध को जिस सूत्र से दर्शाया जा सकता है वह क्या है। वह जो है इस 50 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, 50 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, है ना। इसका कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 50 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए, जिसका सही सही जवाब हमने दिया। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आते हैं कि जैसे अगर 50 के बाद, जैसे हम अगर 50 के बाद अगर क्वेश्चन हम लोग अगर सॉल्व करें तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर क्या है। वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर क्या है। इसका सही जवाब क्या होगा, यानी ऑप्शन दिया हुआ है 6.5 सेंटीग्रेड किलोमीटर, बी है 7.5 सेंटीग्रेड किलोमीटर, सी 9.7 डिग्री सेंटीग्रेड किलोमीटर और डी में है 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड किलोमीटर। 51 नंबर का जो क्या होगा सही जवाब वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इंतजार करेंगे। फिलहाल कल के क्वेश्चन का जो रिवीजन हम करेंगे 51 से लेकर 100 तक, उसमें आपको बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जिन जिन लोगों ने सही जवाब इससे पहले दिया है उनका भी नाम हम बताते हैं कि किनके द्वारा सही जवाब दिया गया था। इससे पहले राजू जी जो हैं यूजर्स, उनके द्वारा सही जवाब दिया गया था, बाकी सबका मैक्सिमम का गलत था। तो 51 का सही जवाब क्या होगा वो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा है। और अभी तक चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।